बतरतुंगा ओपन कास्ट खदान से बढ़ रहा है स्कूल और रहवासियों के लिए खतरा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी क्षेत्र की ओपन कास्ट पर बरतुंगा खदान के करीब कोयला कर्मियों का आवास है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में क्षेत्र में फैला हुआ है। वही बड़ी बड़ी दुकान भी है, अस्पताल भी है, जिनके करीब दयानंद पब्लिक स्कूल भी है, जिसके आने जाने का रास्ते में बड़े बड़े कुआं जैसे गड्ढे देखे सकते हैं, जिसके निकालने वाली जहरीली गैस और वहां के रहने वाले प्रवासियों एवं स्कूल में आने जाने वाले बच्चों के लिए मौत का कारण बन सकता है। जहां स्कूल में 1200 बच्चे रोजाना पढ़ाई करने आते जाते हैं, जो कि किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ओपन कास्ट खदान के चलते जैसे जुड़ा मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे जो कुआं जैसे देखे जा सकते हैं, जिससे निकलने वाली जहरीली गैस निकल रही है, जहां से आने जाने का रास्ता बच्चों के लिए घातक बन सकता है। आपका नाम? My name is Chinmay Prakash. किस क्लास में पढ़ते हैं? Sir, I am of 8th. एट में पढ़ते हैं। कहाँ से आते हैं? Sir, I am from Haldibadi. हल्दीबाड़ी। हल्दीबाड़ी से स्कूल की दूरी कितनी मालूम है? Yes, sir. Approximate, sir, 3 kilometers. 3 किलोमीटर। आने जाने का कौन सा रास्ता है? Sir, bus. बस Through bus, sir. स्कूल बस में कितने बच्चे आते हैं? Sir, I think in which bus I come, sir? 50 या 40? No, sir. It is on 30, sir. ओके। लेकिन एक चीज बताओ, स्कूल बस आते समय जो स्कूल है डीएवी, क्या Yes, नाम sir. है इसका? Sir, DAV Public School. डीएवी। चेन्नई। इसका पूरा नाम बताओ। Sir, Dayanand Anglo Vedic Public School. आप स्कूल आते हैं तो रास्ते में ओपन कास्ट खदान चल रही है, माइंस चल रही है। Yes, sir. खदान, वहीं बाजू में बड़ा भारी विस्फोट हुआ कुआं की तरह। Yes, देखे होंगे sir. तुम? Yes, sir. ठीक है, क्या लगता है कि खतरा है कि नहीं? Sir, we have a very good distance from the open cast mines, and the distance is very good, sir, from the school and open cast mines. So, sir, we are pretty safe, I think, sir. अभी सेफ है। Yes, sir. अगर वहां ब्लास्टिंग होती है कोयला निकालने की, तो क्या स्कूल में हलचल होती है क्या? Yes, sir, very minor. माइनर? Yes, sir. लेकिन होती है। Yes, sir. होती है। Very minor, sir. आने वाला समय खतरे का एहसास आप लोग को है कि नहीं? No, sir. No, sir. यस या नो? No, sir. नो। ओके, थैंक यू। आपका नाम? सृष्टि शुक्ला। कौन क्लास पढ़ते हैं आप? 10th। 10th में। इस साल आपका बोर्ड परीक्षा है। यस सर। पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है? सर काफ़ी अच्छा है, टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस हर दिन हो रही है, जी, जी। रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, जी, जी। और टीचर्स भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं। ये साल आपका बोर्ड है। यस सर। 8वीं में आपका क्या रिजल्ट कैसा रहा? कितना परसेंट रहा? सर 8वीं में मेरा 85 अबव था। जी, जी। कौन से स्कूल में रहे आप 8वीं में? सर इसी स्कूल में। इसी स्कूल में रहे। यस सर। यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है, जो पढ़ाते हैं आपको, टीचर, उनका क्या स्टैंडर्ड, पढ़ाने का क्या स्तर है? सर काफ़ी अच्छा है, हमारे जो सोशल साइंस के टीचर्स हैं, जी, जी। वो हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। जी, जी। डेली लाइफ में उस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके भी बताते हैं, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए हमें। जी, जी। और रेगुलर एग्जाम्पल्स भी देते हैं जी, जी। समझाने के लिए। मैथ्स आप इस बार बताइए कि आप स्कूल का जो पढ़ रहे हैं अभी जिस स्कूल में है, ठीक है ना, कितना परसेंट है उम्मीद है कि आपको इस बार हम छत्तीसगढ़ में टॉप कर सकती है, जिला में टॉप कर सकती है, क्षेत्र में, क्या लगता है आपको? सर उम्मीद है कि इस बारे में कर सकती हूँ, अगर मेरी तरफ से, क्योंकि स्कूल वालों की तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट हो रहा है। बाकी मुझ पर निर्भर करता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ अपनी तरफ से। इसका मतलब आप मेहनत ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, एक चीज़ बताइए, स्कूल के प्रिंसिपल आपके बहुत अच्छे हैं, क्या आपके बारे में ये बताइए, प्रिंसिपल अच्छे हैं या बुरे हैं? सर बहुत ही अच्छा है प्रिंसिपल, वो बीच इसके देखिए, इसके पहले भी प्रिंसिपल रहे हैं और अभी नए प्रिंसिपल आए, साल भर 2 साल जो हुए हैं, कैसे हैं प्रिंसिपल? सर बहुत अच्छे हैं वो। हम लोग बोलते हैं, लोग बोले, दूसरे स्कूल के लोग बोल रहे हैं कि ये स्कूल का प्रिंसिपल ठीक नहीं है, बाहर से लोग बुलाते हैं, तो हम ये बोलना बच्चे से पूछना चाहते हैं कि आपका प्रिंसिपल कैसा है? सर लोगों का काम होता है बोलना। जी, जी। और हमारे हिसाब हम से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चों का प्रिंसिपल के प्रति कैसा व्यवहार है? सर काफ़ी अच्छा है। अच्छा है? Yes, sir. अरे अच्छे इंसान है। यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम एस.के. पांडे है। जी, जी। मैं यहाँ पिछले 1 साल से हूँ। जी। एक चीज़ बताइए,
सर एक चीज बताइए, डीएवी स्कूल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, डीएवी स्कूल जो आज के डेट में करीब 900 यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, जी जी इसकी शुरुआत 1886 जी जी 1886 में जी जी महात्मा हंसराज ने जी जी स्वामी दयानंद सरस्वती के जो मतलब गाइडलाइंस थे, जी जी उन पे आधारित करके इन्होंने 1886 में जी इसकी शुरुआत लाहौर में हुई, जी जी जो आज पाकिस्तान में है। जी जी ये एक चीज बताइए, आपके स्कूल का स्टैंड कितने बच्चे हैं और स्टाफ कितने हैं? हमारे स्कूल में इस वक्त करीब 1200 बच्चे हैं, जी जी 42 टीचिंग स्टाफ हैं जी जी और ऑलमोस्ट 20 to 22 नॉन टीचिंग स्टाफ है, जी जी सपोर्ट जी। स्टाफ है। आप ये बताइए, 1200 बच्चे इस स्कूल में आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, एक ही टाइम स्कूल का टाइमिंग है क्या? यानी 2 टाइम है। 2 टाइम है, यानी सुबह कितने बजे स्कूल लगता है पहली बार? सबसे पहले सुबह में हाँ। एक्चुअली मैं इसको दूसरे वे में कहूँ जी कि प्री प्राइमरी जो विंग है, जी जी क्लास एलकेजी से लेकर 2 तक, जी जी इनकी क्लासेस की टाइमिंग, इनका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है सुबह, जी और बाकी जो बच्चे हैं जी जी उनकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। जी जी एक चीज बताइए, ये डीएवी स्कूल आने का कितने रास्ते हैं? स्कूल आने डीएवी के स्कूल आने आने का के रास्ते? एक्चुअली मेन रोड से देखा जाए जी जी तो 95% एक ही रास्ता है जिससे सब आते हैं। हालांकि एक और रास्ता है जो कोठारी से होकर आता है, जी 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 लेकिन आपके स्कूल आने का 95% आप बता रहे हैं, जिस तरह से स्कूल आने का रास्ता है, वो उसी से जुड़ा जुड़ा ओपन कास्ट कोयला खदान चल रही है, ओपन कास्ट माइंस चल रही है, जो कि रोड से जुड़ा जुड़ा है। बसें आती हैं, कितनी बसें आती होंगी अंदाज, और एक बस में कितने बच्चे आते होंगे, अंदाज आप बता दीजिए मेरे को। एक्चुअली हमारे पास जितने एरियाज हैं, जी जी करीब 4 या 5 एरियाज जहाँ से बसेस प्लाई करती हैं, जी जी तो उन सभी जगहों से अलग अलग, जैसे दोमन हिल, कुरासिया, इन सब से बस आती हैं, जी और हर एक बस में कम से कम 50-55 बच्चे बस होते जाते हैं। हैं। आप ये बताइए, रोड से जुड़ा जुड़ा और आपके स्कूल से 100 या 150 फलांग दूर ओपन कास्ट माइन चल रही है, बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है, बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, और वहां पास कभी भी कोई हादसा हो सकता है कि बस आ रही है और ये जो स्थिति है वहाँ की गड्ढे में जा सकती है, क्योंकि रोड से जुड़ा जुड़ा जो विस्फोट, बड़ा भारी कुआं जैसा गड्ढा हो चुका है। इस संबंध में आपके द्वारा, आप प्रबंधक के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आपने की, या क्या लिखित ने जो लिखा पढ़ी की प्रबंधक को दिया या प्रशासन को क्या सचेत किया आपने इस बारे में? देखिए, ये स्कूल एसएससीएल से संबद्ध है, जी जी ठीक है? जी जी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जी। और हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो एसीसीएल में हैं, जी। चेयरमैन हैं, जी जी या और भी एलएमसी के मेंबर्स हैं, जी जी वो सब हम कुछ दिनों में हमारी एक मीटिंग होती है जी, या जी। होती रहती है, जी, जी। जिसको इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, जी जी जिससे कि स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जी ये सभी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जी क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जी ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है जी। कि वो होना ही चाहिए। जी तो अब ओपन कास्ट माइंस है ये, और पहले से है यहाँ पे, जी, है, जी। और चल भी रहा है, जी। लेकिन उसकी वजह से हमारे बच्चों को आने जाने में या और भी किसी तरह से जी। दिक्कत हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए स्कूल प्रबंधन यानी कि एसीसीएल खासकर इसका भरपूर ध्यान रखी है या रखती है, जी, जी। और उससे रिलेटेड कोई हादसा ना हो, इसके लिए हम टाइम टू टाइम इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, और अगर कुछ उसमें ऊपर नीच अगर दिखता भी है तो उसको हम पूरा करते हैं। एक चीज बताइए, अगर इस बीच में हैवी ब्लास्टिंग भी हो रही होगी कोयला निकालने के लिए, अगर इस बीच में कोई हादसा हो जाता है, तो मतलब आपके आपके द्वारा क्या रणनीति भविष्य में की जाएगी? क्या स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा कि स्कूल यथावत यहीं रहेगा? देखिए, स्कूल को यहाँ से शिफ्ट करने की जो बात है, जी जी वो स्कूल के एक्चुअली चेयरमैन या प्रबंधन है, उनका लुकआउट है। जी जी मेरा एज ए प्रिंसिपल मेरा लुकआउट ये क्या है। आपको नहीं लगता है कि ये जो खतरा बढ़ते जा रहा है स्कूल की तरफ, ये आने वाले समय में स्कूल को क्षतिग्रस्त कर सकता है, ये बच्चों को प्रभावित कर सकता है? क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। जी अब जब ओपन कास्ट माइंस है यहाँ पे, जी जी तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम टाइम टू टाइम इसके लिए चर्चाएं करते हैं। जी जी हमारे जो सब एरिया मैनेजर हैं श्री जी। मनीष कुमार सिंह, नहीं, आपने चर्चा की है, क्या आपने लिखित रूप में
प्रशासन हाँ, को या नहीं, ACCL को? प्रशासन नहीं, जी जी चर्चा करने का मतलब हम जब भी चर्चा करते हैं जी जी ये एक वर्बल या टेलीफोनिकली चर्चा नहीं होती, जी जी वो एक प्रॉपर मीटिंग होती है जी और लिखित रूप में भी हम जी। सब चर्चाएं करते हैं। जी। हमारे भी हायर अथॉरिटीज हैं जी जो कि आते हैं यहाँ पे, और एक गवर्निंग बॉडी होती है हमारी जी। जिसको स्कूल मैनेजिंग कमेटी कहते हैं, जी। उसमें भी ये चर्चाएं हुई है। क्या अभी आपको लगता है कि स्कूल सेफ है, बच्चे सेफ है? आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए जी जी तो जैसा जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो पैमाना है जी जी जो हमने बनाया है या जो सीबीएसई ने कहा है, जी जी उसके हिसाब से अभी हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल रहा है ठीक। जी जी आने वाले समय में जी सेफ्टी और सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए जी जी उसमें जो भी करने की जरूरत होगी वो हमारी तरफ से ही नहीं, हमारे हायर अथॉरिटी या एसएससीएल प्रबंधन समिति ये सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये उसको करेंगे ही। जी जी इसके लिए अगर स्कूल को भी शिफ्ट करना पड़े जी जी तो भी उसके लिए तैयार है। आपके द्वारा, जैसे आपने कहा कि दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना भविष्य में हो सकती है, तो आपने कौन सा स्थान चयन किया है जहां की स्कूल को स्थापित किया जाए? क्योंकि 1200 बच्चे का सवाल है। नहीं, देखिए इसमें जैसा कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जी, जी। एक एग्रीमेंट है, जी उस एग्रीमेंट के तहत जी जी एसीसीएल के जो हाईएस्ट अथॉरिटी चिरमिरी एरिया में होते हैं, जी। जीएम, GM जो कि हमारे चेयरमैन भी हैं जी, जी, जी। स्कूल मैनेजिंग जी, जी, कमेटी जी। के, एक्चुअली ये उनको तय करना होता है या वो तय करेंगे जी। कि अगर स्कूल को शिफ्ट करते हैं तो वो जगह कौन सी कौन सी? होगी, क्योंकि स्कूल का सेटअप एक मतलब एज पर एफिलिएशन बाई लॉज के हिसाब से होना डायलॉग्स के है। हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात तो बोली। बाई लॉज के हिसाब से होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है जी, जी। वो पूरा पूरा हो, इसकी जिम्मेदारी है उनके पास जो होनी चाहिए।